नरसिंहपुर के गाडर बारा श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे एएसपी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव। विगत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में हुए एक्सीडेंट में रोहित भदरेले की मौत हो गई थी, जिसके बाद गाडर बारा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संवाददाता राजा जाटो की रिपोर्ट। छोटू इटारिया जी, ये दामोदर जी यादव आए हुए थे जो आज़ाद पार्टी के कोर समिति के अध्यक्ष थे। तो वो बहुत कुछ बोल के गए हैं और रोहित के परिवार को एक मैसेज छोड़ गए हैं कि हम उनके साथ। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वो सही बोल के गए हैं, जो भी मांगी गई हैं, तो उन मांगों को लेकर के हम स्थानीय प्रशासन के पास जाएंगे और हर जो भी संभव प्रयास होगा वो भीम आर्मी जिला नरसिंहपुर की ओर से किया जाएगा। इसके पहले भी आप लगे रहे हैं, मैंने सुना है कि आप जेल भी गए हुए, तो वो क्या कारण था? जेल जाने का कारण हमारा परमिशन को लेकर के गए था। परमिशन हम प्रशासन से कार्यक्रम को लेकर के मांग रहे थे, प्रशासन ने हमें उठाकर जेल भेज दिया। वो परमिशन को लेकर के हम जेल गए थे, इस कारण से जेल ले गए थे। अभी हमने न्याय की आवाज़ भीम आर्मी ने बुलंद नहीं की है, अब हम भीम आर्मी रोहित भाई की आवाज़ को बुलंद करेंगे। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी कि आपको जेल में भी प्रताड़ित किया गया है। हाँ, जेल में प्रताड़ित किया गया है। जो भी वहाँ के रोज़मर्रा के काम है वो कराए गए, और जहाँ से यहाँ से पहुँचे थे उस समय भी भरपेट खाना तो नहीं मिला। लगभग 2 रोटी पतली पतली मिली और सब्जी मिली, तो भूखा भी रहना पड़ा। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो खाना नहीं खा पाए हैं और भूखे रहे रात भर, और मजदूरों ने ऐसा काम लिया था। यही आशा करते हैं हम शासन प्रशासन से हमको न्याय मिले, हमारी जांच उचित हो। हमारे बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज, उसके सबूत जो भी हैं उनको नाम नष्ट किया जाए और हमको न्याय दिया जाए। ऐसा लगता है तुम्हें कि इनके आने से आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ, जब से हमने सूरत नहीं देखी उस आरोपी की, किसने एक्सीडेंट किया है, कितना बड़ा है, गोरा है, काला है, पतला है, दुबरा है, कितने साल का है, 20 साल का, 18 साल का, 80 साल का, देखा ही नहीं है अभी तक। हमने पेपर के माध्यम से नहीं देखा, मीडिया के माध्यम से नहीं देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं देखा। प्रशासन से क्या उम्मीद है आप? दामोदर जी यहाँ से घूम के गए उसके बाद दामोदर जी यादव भाई आपसे ही बोल के गए, प्रशासन भाई रंजीत के बेटे को न्याय मिले, रोहित का जो एक्सीडेंट किया है। आपको कैसे पता चला कि हमारे बच्चे की मौत हुई? भाई मुझे तो सोची समझी साजिश लगती है, उन्होंने सबकी मिली भगत है। किस की मिली भगत लगती है आपको? आज पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। न्याय नहीं दिया तो दूसरी बात, मैं प्रशासन के लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे पत्रकार साथियों, किसी की अनुमति क्यों नहीं देते हैं सभा करने की? क्या कारण है? अगर इतना ही मेरा बोलना बुरा लगता है तो मध्य प्रदेश की सरकार में हिम्मत है तो मुझे बैन कर देना, उनको तो अधिकार है। मैं बोल ही नहीं पाऊँ, कभी मीडिया में भी ना बोल पाऊँ, सभा में जाके नहीं बोल पाऊँ, तो फिर बैन करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में उल्टा लटका देंगे हम कोर्ट में और जवाब नहीं दे पाएंगे। न्यायपालिका जिंदा है और बाबा साहब के संविधान से चलती है, और न्यायाधीश भी आज भी बहुत सारे ईमानदार बैठे हैं। तो फिर ये ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि अधिकारियों से पहले 18 तारीख को अनुमति ले ली और 18 से लेके जाके 25 को कैंसिल करते हैं। शर्म नहीं आती? कौन सी एसडीएम है, कौन सा एसडीओपी है, कौन से ऐसे अधिकारी है, कलेक्टर एसपी, सबको शर्म करना चाहिए। इसलिए हमने हाईकोर्ट ग्वालियर में लगवाया है और इंक्वायरी उसमें होगी और सवाल इनसे जरूर पूछा जाएगा कि किस आधार पर आपने अनुमति निरस्त की। जिस तरीके देखा जा रहा है, अगर रोहित भदरेले जी को न्याय नहीं मिलती, आगामी कदम क्या रहेगा? मैंने कहा ना कि आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन होगा। मेरा आंदोलन शांत कभी नहीं होता, उग्र ही होता है। प्रशासन जानता है, इसलिए डरता है। बेहतर है कि वो संविधान तोड़ने से डरे और न्याय देने का काम करे। थैंक यू।